बच्चों, हमने पिछली क्लास के अंदर इवोल्यूशन के स्टेप पढ़े थे, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि इवोल्यूशन जो है लगभग आज से 1400 करोड़ साल पहले हुआ था। 1400 करोड़ साल पहले यहाँ पर इवोल्यूशन की शुरुआत का अर्थ है कि बिग बैंग थ्योरी हमने पढ़ी थी, जो कि लगभग 1400 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। और उसी के लगभग कुछ करोड़ों साल पश्चात, यानी कि आज से 450 करोड़ साल पहले जो है जीवन का उद्भव, या कह सकते हैं कि पृथ्वी का निर्माण होता है। यानी कि बिग बैंग जो थ्योरी है वो थ्योरी होती है आज से लगभग 1400 करोड़ साल पहले, और उसके आसपास यानी कि आप मान के चलिए 450 करोड़ साल पहले जो है अर्थ का डेवलपमेंट हो रहा है, धरती का निर्माण हो रहा है। और उसी के लगभग 50 करोड़ साल पहले यानी कि 400 करोड़ साल बाद जो है इवोल्यूशन के कुछ स्टेप्स हमें पढ़ने को मिलते हैं। अलग अलग स्टोरीज हैं, अलग कहानियां हैं। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि 5 से 6 प्रकार की मेन थ्योरीज हैं जो ये बताती है कि जीवन कैसे बना होगा, जिसके अंदर हमने स्पेशल क्रिएशन पढ़ा था कि जीवन जो है किसी एक विशेष पावर, सुपर नेचुरल पावर थी जिसने जीवन को बनाया। हमने थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म पढ़ा था, हमने थ्योरी एटर्निटी ऑफ लाइफ पढ़ा था, हमने जो है स्पॉन्टेनियस थ्योरी पढ़ा था जिसको लुई पास्चर ने क्या कर दिया था, खंडित कर दिया था। उसके बाद हमने कॉस्मोस थ्योरी पढ़ा था, लेकिन लास्ट में पता चला कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है वही जीवन का मेन आधार है, जिससे जीवन की शुरुआत होती है। यहां पर हमने एक चीज ये पढ़ी थी, जिसमें हमने पिछले जो क्लास उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि मिलर एक्सपेरिमेंट जो जिन्होंने प्रूव किया था कि जीवन की शुरुआत जो है वो ऐसे कैसे नहीं हुई, किसी मृत चीज से या जो अपने आप लाइफ कहीं से आई है, ऐसी कोई बात हमने नहीं पढ़ी थी। स्टैनले मिलर और जो सिद्धांत दिया था वो हेराल्ड सीवरे, ओपेरिन हाल्डे ने दिया था। उस बात से हमें पता चला कि जीवन जो है वो अकार्बनिक पदार्थों से बनता है, और जिसके अंदर लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट होता है जो कि स्टैनले मिलर ने किया था। और उस एक्सपेरिमेंट में हमने साबित किया कि जीवन जो वास्तव में कार्बनिक पदार्थों से बनता है, और अमाइनो एसिड से रिलेटेड ये प्रोटीन का निर्माण होता है। अगर प्रोटीन का डेवलपमेंट हो जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि जीवन का उद्भव हो चुका है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं उन सभी सजीवों के अंदर मुख्य जो भाग है वो प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, और अगर उसका निर्माण हो जाता है तो हम ये मान लेंगे कि जीवन की शुरुआत हो चुकी है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि एविडेंस क्या है, प्रमाण क्या है कि जिस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में जीवन की शुरुआत जो है हुई है, या हम ये कह सकते हैं कि जीवन की शुरुआत जो है, हमारा जो जीवन है वो किसी पुराने पूर्ववर्ती जीवों से हुआ है। इस बात के लिए हम एक नई क्लास पढ़ रहे हैं। तो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन या इवोल्यूशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुछ प्रमाण देख रहे हैं कि विकास के प्रमाण क्या है। ऐसे कौन से प्रमाण हैं? विकास के प्रमाण, यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा विकास हुआ है, हमारा इवोल्यूशन हुआ है, यानी कि हमारा जीवन की शुरुआत पूर्ववर्ती जीवों से हुआ है। या हम ये कह सकते हैं कि हमारा निर्माण ऐसे जीवों से हुआ है जो आज धरती पर पाए भी जाते हैं और नहीं भी पाए जाते। जैसे कि हाल ही आज से 2-4 दिन पहले मैंने बताया कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे रिकॉर्ड मिलते हैं, फॉसिल्स रिकॉर्ड मिलते हैं, जैव विकास के से प्रमाण मिलते हैं, जिसके अंदर एक राजस्थान के जैसलमेर के अंदर डायनासोर की कुछ प्रजातियों से रिलेटेड अवशेष मिले हैं। और उन अवशेषों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारा उद्भव उन्हीं में से किसी एक जाति प्रजाति से हुआ होगा, क्योंकि उनकी जो रीढ़ की हड्डी की संरचना है, उनके जो अग्रपाद जो हैं, उनके जो हाथ हैं, पैर हैं, उनके जो पसलियां हैं, रिब्स हैं, उन सबका मैचअप हमारी बॉडी के साथ होता है, क्योंकि वो प्रमाण है हमारे पास। यानी कि जब जैसलमेर के उस रिकॉर्ड को, फोसिल्स रिकॉर्ड को देखा जाता है तो उनके अंदर हड्डियां पाई जा रही है, बैकबोन है, रिब्स, पसलियां बन रही है, उनके अंदर अग्रपाद और पश्चपाद डेवलप हो रखे हैं, और वो सारे के सारे हमसे मैच हो रहे हैं। अगर वो चीजें हमसे मैच हो रही है तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा निर्माण उन्हीं में से किसी एक जीव में से हुआ होगा। इससे रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास को यहाँ पर समझ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो कुछ पॉइंट्स हमने लिखे, जिससे कि कुछ साइंटिस्ट आते हैं, और कौन कौन से साइंटिस्ट है जो बताना चाह रहे हैं कि इवोल्यूशन यानी कि उद्भव जो है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में किन किन साइंटिस्ट ने अपना अपना योगदान दिया। जैसे कि चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट आए थे, उसके बाद लेमार्क आए थे, थियोडोसिस थे, अर्नेस्ट हैकल थे, उसके अलावा एरिस्टोटल थे। ये जो साइंटिस्ट है जॉर्ज क्यूवियर थे, जॉर्ज क्यूवियर, यानी कि हमारे पास चार्ल्स डार्विन नाम के साइंटिस्ट आ रहे हैं जिन्होंने अपनी अवधारणाएं दी, लेमार्क ने दी थी,
ठीक। अच्छा, जॉर्ज क्यूवियर नामक साइंटिस्ट ने अपने अवधारणाएं दी थी। थियोडोसिस नाम के एक साइंटिस्ट थे, थियोडोसिस, उन्होंने बताया जीवन के उद्भव के बारे में अपने बात रखी। इसके अलावा जो है एरिस्टोटल थे, जीवन के जो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है एरिस्टोटल, या फादर ऑफ जूलॉजी भी इनको कह सकते हैं, इन्होंने अपने प्रमाण दिए थे। अर्नेस्ट हैकल थे, अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने अपने बात रखी कि इवोल्यूशन के अंदर किस प्रकार से उद्भव हुआ होगा। इन वैज्ञानिकों ने अपने क्या किए, प्रमाण दिए। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास है होमोलोगस और एनालोगस स्ट्रक्चर्स इन एनिमल्स। जीवों के अंदर समजात अंग और समवर्ती अंग देखे गए। समजात अंग का अर्थ यहां पर यह है कि ऐसे जीव जिनके अंदर क्या थे, हाथ और पैरों के जो पंजे हैं, हड्डियां जो हैं, वो मैच कर रही थी। तो होमोलोगस हमारे पास क्या है, होमोलोगस और एनालोगस, यानी कि समजात अंग। समजात अंग का अर्थ यूं है बच्चों कि जैसे कि अगर मैं दो जीवों की तुलना करता हूं, जैसे कि बाघ है मेरे पास, बाघ या चीता, या फिर एग्जांपल ले लेते हैं अपने बैट, चमगादड़ का एग्जांपल ले लेते हैं, चमगादड़ है ना। उसके अलावा हम पक्षियों की तुलना कर सकते हैं, पक्षियों की तुलना, और इन सब की तुलना मैं मानव से भी कर सकता हूं। अब इनके अंदर देखो कॉमन चीज क्या है, अगर आप बाघ, चीता, चमगादड़, पक्षियों और मानव के अगर आप अग्रपात हाथों की तुलना करते हो तो उनके अंदर कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलती है। सिमिलरिटी जैसे कि हड्डियों के साइज सेम मिल रहे हैं। हड्डियों के साइज का मतलब हो गया हड्डियों की स्ट्रक्चर, साइज नहीं, स्ट्रक्चर। साइज तो अलग अलग है ना, पक्षियों के साइज अलग हैं और हमारे बोन्स के जो साइज है वो अलग है। जैसे कि हड्डियां हमारे पास ह्यूमरस है, ह्यूमरस, रेडियस है, अल्ना है, अल्ना, मेटाकार्पस है, मेटाकार्पस, अंगुलियां हो गई। ये जो चीजें हैं इनके अंदर सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। यानी कि बाघ, चीता, चमगादड़, पक्षी, मानव, इनके अंदर जैसे पंजों में 5 अंगुलियां पाई जाना, तो चमगादड़ के जो अग्रपात जो होंगे उनके अंदर अंगुलियों की संरचना 5 पाई गई है। जो इस चीज का एग्जाम्पल है कि हमारा उद्भव इन्हीं में से किसी एक जीव में हुआ होगा। अच्छा, एक व्हेल भी है, व्हेल, इनके अगर आप जो पंख जो होते हैं इनके अगर आप हड्डियों को देखोगे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, है ना, कार्पस, मेटाकार्पस, अंगुलियां, ये सब जो मैच कर रही है। और ये मैच क्यों कर रही है, ये इस चीज का प्रमाण है, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है, प्रमाण है कि हमारा उद्भव इन्हीं में से किसी एक जाति प्रजाति में से हुआ होगा, जिसे हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में उद्भव जो है पुराने जीवों से हुआ है। एनालॉगस का अर्थ है जहां पर क्या है, स्ट्रक्चर तो सेम है, जैसे कि पंख पक्षियों में भी पाए जाते हैं और पंख कीटों में भी पाए जाते हैं, लेकिन पक्षियों के अंदर जो पंख है वो वहां पर बोन्स पाई जा रही है, ये हड्डियां देखने को मिलती है। लेकिन जो कीट जो होते हैं उनके अंदर ये नहीं होते, वहां पर प्रवर्ध डेवलप हो रखे हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स या ऐसी कोई चीजें डेवलप हो रखी है। मार्सुपियल्स की बात करते हैं तो मार्सुपियल्स ऐसे जीव थे बच्चों जिनके अंदर क्या डेवलप हो रखा है, शिशुदानी। शिशुदानी का अर्थ है कि वहां पर बच्चा जो है एक थैली के अंदर डेवलप हो रहा है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे कि हमारे पास कंगारू आप सबने देखा होगा, तो कंगारू के अंदर क्या होता है, एक थैली पाई जाती है। बच्चे के डेवलपमेंट के लिए क्या पाई जा रही है, एक थैली पाई जा रही है। और ऐसा कोई जीव था जिनसे क्या हो रहा है, बहुत सारे जीव बन रहे हैं, जैसे कि शर्करा ग्लाइडर, शर्करा ग्लाइडर है, शर्करा ग्लाइडर है ना, बॉम्बेट बन रहा है, बॉम्बेट। इसके अलावा शिशुदानी छुछंदर जो है बच्चों, शिशुदानी छुछंदर, ये सब जो है किसका एग्जाम्पल है, मार्सुपियल्स का है। कंगारू, बॉम्बेट, है ना, इसके अलावा जो है उड़न गिलहरी जो है, शर्करा ग्लाइडर हो गए। ये सारे जीव कौन से हैं, जिनके अंदर थैली पाई गई थी, यानी कि एक जो है थैली इनके शरीर में पाई जा रही है और उनके अंदर क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, मार्सुपियल कहते हैं। और इनका जो उद्भव हुआ कहां था बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया जैसे द्वीपों के अंदर इनका डेवलप हो रहा है। अच्छा, कोआला भी एक एग्जाम्पल है, कोआला, कोआला एक जो है कुछ भेड़े हैं कुछ देखने को मिली थी। इसके अलावा जो हम ये कह सकते हैं एक चींटी खोर जो है, ये भी एग्जाम्पल है, चींटी खोर ऐसा कुछ, ठीक है, ये भी हो गया। ये ऐसे बहुत सारे जीव थे जिनके अंदर क्या होती, इनका एक जो प्रमाण था, एक प्रमाण का अर्थ है कि यहाँ पर इनका उद्भव किसी एक ऐसे जीव से हुआ होगा जिनके अंदर मार्सुपियल्स की कैटेगरी को रखा गया था, जिनके अंदर कंगारू, बॉम्बेट और कोआला जैसे जीव डेवलप हो रहे हैं, यानी कि अंदर के अंदर शिशुदानी पाई जा रही है। ऐसे जीवों के अंदर जब हम सिमिलरिटी जब देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि हाँ, वास्तव में इन जीवों का उद्भव जो है इनमें से किसी एक जीव से हुआ होगा, और हम कह सकते हैं कि ये विकास के क्या हमारे पास प्रमाण है। एंजाइम्स, डीएनए, हॉर्मोन्स, इनके आधार पर भी कह सकते हैं, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर कुछ चीजें मैच कर रही है बच्चों, जैसे कि
क्या मैच कर रहे हैं? एंजाइम्स मैच कर रहे हैं। एंजाइम्स जैसे कि अगर आप बात करो बच्चों, हमारे अंदर प्रोटीन पाचक एंजाइम है। प्रोटीन का डाइजेस्ट कौन कर रहा है? यहाँ पर ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम कर रहे हैं। ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम, बल्कि ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम तो दूसरे जीवों में भी पाए जा रहे हैं। पाचक एंजाइम है ये। पाचक एंजाइम ह्यूमंस में पाए जा रहे हैं, तो पाचक एंजाइम तो अन्य कशेरुकों में भी पाए जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि पोरीफेरा से काउंट कर लो आप, पोरीफेरा से आगे कशेरुकों तक। इसका अर्थ ये हुआ कि उनके अंदर अगर पाचक एंजाइम पाए जा रहे हैं ना, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जा रहे हैं, और वो हमारे अंदर भी है, इसका मतलब क्या हुआ? ये सिमिलरिटी हमें ये बताती है कि हमारा उद्भव जो है उन्हीं में से किसी एक जीव से हुआ होगा। डीएनए हो सकता है, आप नोटिस करो, यानी कि डीएनए के जो सैंपल हैं वो मैच कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि डीएनए के सैंपल यहाँ पे 100% मैच नहीं करते, वो अलग बात है। यानी कि हमारा डीएनए दूसरे जीवों से अलग ही होता है, लेकिन डीएनए का अर्थ यहाँ पर ये है कि इनके अंदर जो इनके जो न्यूक्लियोटाइड जो है वही न्यूक्लियोटाइड हमारे अंदर है। यानी इनके अंदर भी डीएनए है, हमारे अंदर भी क्या है? डीएनए है। उनके अंदर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो हमारे अंदर भी आरएनए बना। उनके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो हमारे अंदर भी रेप्लिकेशन हो रहा है। उनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन तो हमारे अंदर भी हो रहा है। उनके अंदर प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। उनके अंदर मतलब हमसे जो निचले स्तर के जीव हैं, हम सबसे उचले स्तर पे जीव आते हैं। यानी कि जीवों के अंदर सबसे विकसित जो जीव है वो हम हैं। जीवों के अंदर सबसे विकसित अगर कोई जीव है तो कौन है? हम हैं। यानी कि हमारे से बाकी जो नीचे हैं उनके अंदर भी तो वही प्रोसेस चल रही है। यानी कि मेरे अंदर डीएनए पाया जाता है तो वो डीएनए तो जीवों और में भी है, गाय में भी तो डीएनए है। 99% जीवों में क्या पाया जा रहा है? डीएनए पाया जा रहा है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। 99 कुछ जो परसेंटेज है। दूसरे जीवों में भी क्या होता है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और हमारे अंदर भी क्या होता है? डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा उद्भव उन्हीं में से किसी एक में से हुआ है। हमारे अंदर डीएनए से रेप्लिकेशन होकर नया डीएनए बनता है तो वो दूसरे जीवों में भी है। इसका अर्थ ये हो गया कि हमारा डेवलपमेंट उन्हीं में से किसी एक जीव में से हुआ होगा। यानी कि ये हमारे पास क्या विकास के प्रमाण है। हमारे अंदर डीएनए के अंदर क्या, हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये प्रोसेस सब पाए जाती है, तो ये अनदर जीवों में भी पाए जाते हैं। उन जीवों में भी क्लॉटिंग होती है। दूसरे जीवों को जब लगती है, ब्लड निकलता है तो ब्लड की क्लॉटिंग होती है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? क्लॉट बना लेते हैं, रक्त का थक्का बनाते हैं। ये प्रोसेस हमारे अंदर भी हो रही है। इसका अर्थ क्या हो गया? यहाँ पर ये एक प्रकार का मैचअप है जो कि ये बता रहा है कि वास्तव में हमारा डेवलपमेंट किसी दूसरे जीवों से हुआ है, और हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है, और आगे भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हम होमोसेपियंस ही बन के रह जाएं। हो सकता है कि हमारा आने वाले समय में लाखों करोड़ों साल बाद हमारा कोई नया रूप देखने को मिले, तो वो क्या है? हमारे पास सेकेंडरी पार्ट है। हॉर्मोन्स हो गए। जिस प्रकार से हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के हार्मोन पाए जा रहे हैं तो वो दूसरे जीवों में भी तो पाए जा रहे हैं ना। तो ये एक प्रकार की क्या होगी? हमारे पास सिमिलरिटी हो गई। सिमिलरिटी का मतलब ये है कि इनसे हम ये कह सकते हैं कि जब उनके अंदर जहां चीजें सेम चल रही है और हमारे अंदर भी चीजें सेम सेम आ रही है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि हमारा उद्भव हो रहा है, हमारा विकास हो रहा है, और हम किसी दूसरे जीव से नए जीव का निर्माण हमारा हुआ है। कुछ कनेक्टिव रिकॉर्ड मिलते हैं बच्चों। कनेक्टिव रिकॉर्ड जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात बताई थी कि जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर के अंदर अगर कोई डायनासोर से रिलेटेड कोई प्रजाति मिल रही है तो वो क्या हो सकता है? किसी दो जीवों के बीच के अंदर क्या है? कनेक्टिव या संयोजक कड़ियां हैं। एग्जाम्पल देते हैं, आर्क्योप्टेरिक्स। एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स किस चीज का एग्जाम्पल है बच्चों? आर्क्योप्टेरिक्स कह रहा है कि ये जो जीव है, ऐसे जो जीव थे, इनके अंदर कुछ चीजें पाई जाती थी, जैसे कि इनके अंदर उड़ने वाले पंख पाए जा रहे हैं, उड़ने वाले पंख पाए जा रहे हैं, और इनके अंदर जो है रेप्टाइल्स की तरह पूंछ पाई जा रही है। ठीक, इनके अंदर जो है बैकबोन डेवलप हो रखी है, बैकबोन इनमें भी डेवलप हो रखी है। यानी कि आर्क्योप्टेरिक्स के कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं जो लक्षण पक्षियों में भी पाए जा रहे हैं, और वो लक्षण किस में पाए जा रहे हैं? वो लक्षण रेप्टाइल्स में भी पाए जा रहे हैं। इसका अर्थ ये हो सकता है कि एविड से डायरेक्ट रेप्टाइल नहीं बना, एविड से डायरेक्ट रेप्टाइल्स नहीं बने, यानी कि पक्षियों से डायरेक्ट कोई उद्भव नहीं हुआ। इनके बीच में आर्क्योप्टेरिक्स जैसे जीव भी हो सकते हैं, क्योंकि सिमिलरिटी मैच कर रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे कुछ लक्षण जो रेप्टाइल्स में वो आर्क्योप्टेरिक्स में, और ऐसे कुछ लक्षण जो एविड पक्षियों में वो लक्षण आर्क्योप्टेरिक्स में। यानी कि ये दो जीवों के बीच में क्या है? एक संयोजक कड़ी का काम कर रहा है। कनेक्टिव रिकॉर्ड्स है। एकेडिना हो गया, प्लेपिक्स हो गया। अब प्लेपिक्स क्या कर रहा है? ये एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच के जो है लक्षणों को मैच कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि कनेक्टिव रिकॉर्ड जो है, संयोजक कड़ियां जो है, ये क्या बताती है? ये चीज बताती है
कि दो जीवों के बीच में या दो प्रजातियों या दो संघ के बीच में, दो जो अलग अलग संघ हैं उनके बीच में कोई एक ऐसा जीव भी होता होगा जिससे नए जीव का उद्भव हुआ है। संयोजक करिए हमें यह बता रहे हैं, यानी कि अगर आप डायनासोर की तुलना करोगे, डायनासोर, तो डायनासोर इन्हीं में से एक है। डायनासोर के अंदर पूंछ पाई जा रही है, यानी कि इनके अंदर कोर्डेट डेवलप हो रही है, और डायनासोर के अंदर उड़ने वाले पंख भी अगर ऐसा कोई पाया जा रहा है, ऐसे रिपोर्ट देखने को मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एविज थे। डायनासोर क्या थे? एविज थे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एम्फीबियंस का। किसका एग्जांपल ले रहे हैं? एम्फीबियंस का। एम्फीबियंस मीन्स सर मेंढक, सैलामेंडर या कछुए, मगरमच्छ, ये पानी से निकलकर कहां जा रहे हैं? पानी से निकलकर जमीन पे जा रहे हैं, यानी कि दो एनवायरमेंट को क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या ये कनेक्टिव रिकॉर्ड्स हैं, जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में जीवन का उद्भव इन दो चीजों से हुआ होगा। यानी कि हमारा उद्भव जो है विकास की स्टेज पे है, इवोल्यूशन की स्टेज पे है। इन सब जीवों में से हम जो है निकलकर नए जीव बने हैं, और आगे जाकर हमारा डेवलपमेंट और होगा। ठीक। वेस्टिजल ऑर्गन का मतलब है ऐसे ऑर्गन जो हमारे अंदर क्या है बच्चों? व्यर्थ है। ऐसे कौन से ऑर्गन है? हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन ऐसे हैं जो कि व्यर्थ हैं। जैसे कि बाल हमारे अंदर पाए जाते हैं, हेयर्स। बालों का हमारे अंदर क्या काम है भाई? बाल, हेयर्स। बताइए, बालों का कोई काम नहीं है। मतलब कि हम दाढ़ी मूंछ रखते हैं, क्यों रखते हैं? ये तो ठीक है, हमने एक नया रूप दे रखा है, फैशन हो सकता है, बस का कोई यूज थोड़ी है। शरीर पे बाल पाए जाते हैं, एक प्रकार का क्या है? वेस्ट है। लेकिन अगर यही बाल भेड़ के ऊपर आ जाएं या दुनिया भालू पे आ जाएं, तो उनके अंदर बाल किस रूप में काम कर रहे हैं? एनवायरमेंट में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बाल वहां पे मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन क्या हम एनवायरमेंट में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बालों का यूज करते हैं? कोई यूज नहीं है। इस है ना, क्या हुआ? जीवों में सर्दियों में होता है, लेकिन सर्दी हमारे अंदर तो नहीं है ना भी। हमारे अंदर बाल कोई मेजर रोल थोड़ी प्ले कर रहा है भी। अगर मान लो बाल होगा तभी हम सर्दी से बच पाएंगे, अगर बाल नहीं होंगे तो हम तो जिंदा मर जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। यानी कि हमारे अंदर क्या एक प्रकार का व्यर्थ है। अब कई ज्ञानी लोग कहेंगे कि सिर पे बाल पाए जाते हैं टेम्परेचर, तो जो लोग गंजे हैं वो भी तो जीवन यापन बिता रहे हैं, जीवन चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका अर्थ ये कि एक ऐसा समय था, एक ऐसा समय था जब हमारे अंदर बाल जो था वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। कैसे? क्योंकि जब बाल हमारे शरीर में पाए जाते थे वो क्या करते थे? टेम्परेचर को कंट्रोल करते थे। टेम्परेचर को क्या करते थे? कंट्रोल कर। जैसे कि दुर्लभ भालू है और दूसरे जो जीव हैं, पेंगुइन है, इनके अंदर बाल पाए जाते हैं, फाइबर बड़े बड़े पाए जाते हैं, क्योंकि वो बाल वहां पर क्या करते हैं? एनवायरमेंट से टेम्परेचर को कंट्रोल कर लें। लेकिन इंसान ने क्या किया? कपड़े पहनना शुरू कर दिया। इंसान ने अपने जो आदतें वो सुधारना शुरू कर दिया, जिसके अंदर इन चीजों का यूज नहीं है। तो हमारे अंदर बालों का कोई यूज नहीं है, तो हम क्या करते हैं? कपड़े पहनना शुरू कर दिए। तो बाल हमारे अंदर क्या हो गए? वेस्ट ऑर्गन हो गए। अपेंडिक्स है, पेरिसेशिका जो है हमारे अंदर, पेरिसेशिका हमारे अंदर कोई यूज नहीं उसका। अपेंडिक्स पता है ना सबको, अपेंडिक्स क्या होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा। हमारे पास ये स्टमक है, सॉरी हाँ स्टमक है, लीवर है, और ये हमारे अंदर क्या है? अपेंडिक्स है। इधर एनस होता है और इधर, ठीक। अब इसके अंदर हमारे पास ये जो ऑर्गन है ये क्या है? एक प्रकार का वेस्ट है, व्यर्थ है। एक ऐसा समय था जब हम इसका यूज करते थे, जब हम सेलुलोज का डाइजेशन करते थे, सेलुलोज का जब हम पाचन करते थे, उस समय यानी कि जब हम जुगाली करते थे, रोमिनेंट होते थे, रोमंथी कहलाते थे, उस समय हम क्या करते थे? अपेंडिक्स का यूज करते थे। लेकिन अब हमारे अंदर इसका कोई खास यूज नहीं है। जब इसका कोई खास यूज नहीं है तो हमारे पास क्या एक प्रकार का व्यर्थ है ना। अच्छा, इसके अलावा टेल, हमारे पास पूंछ पाई जाती है। लास्ट रिब जो होती है हमारे, वो अभी भी थोड़ी थोड़ी डेवलप है कई लोगों के पास, है ना। जो लास्ट रिब हमारे जो बोन डेवलप हो रही है, रिब नहीं, बोन जो डेवलप हो रही है, हड्डी जो निकल रही है, वो कई बार कई लोगों में मैंने देखा है उसमें दर्द होता है, बैठने में दर्द होता है उसको, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो वो एक प्रकार की क्या हो गई? हमारे अंदर खत्म हो गई। लेकिन बंदरों के अंदर वो पाई जाती है, बंदरों के अंदर जो है वो पाई जाती है, मंकीज में होती है, लंगूरों में होती है, लेकिन गुरिल्ला में नहीं है, क्योंकि गुरिल्ला ने क्या किया? बैठना शुरू किया, आदतें सुधारी, बंदरों में पाई जा रही है, हमारे अंदर नहीं है। मतलब ये हमारे पास क्या एक प्रकार का व्यर्थ और ऑर्गन हो गया। अच्छा, ईयर पिना, हमारे अंदर कान के अंदर कुछ ऐसी मसल्स भी पाई जाती थी, यानी कि हम ऐसे जीव थे कि हम कान को हिला सकते थे। अब जैसे कि हाथी है, गाय है, कुत्ते हैं, बकरियां, भेड़ हैं, ये क्या करते? कान को हिला सकती है। क्यों?
जब कोई छोटे कीट मकोड़े इंसेक्ट्स जब इनके टच में आ जाते हैं, जब इरिटेट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, हिलाकर उसको सही कर सकते हैं, यानी कि एक प्रकार की सेफ्टी कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य कान को नहीं ला रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईयर पिना जो है वो क्या हो गई, डेवलप होना बंद हो गई। लेकिन वो अभी भी थोड़ी थोड़ी पाई जा रही है, पूरी तरह से विकसित नहीं है जिस प्रकार से उनके अंदर विकसित है। तो ये चीजें हमारे अंदर क्या हो गई, व्यर्थ हो गई। अच्छा, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, अब ये आपने कई बार देखा होगा। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो आपने जियोग्राफी में देखा होगा, जियोग्राफिकल चैनल आता ना टीवी पे, उसमें देखा होगा कि मगरमच्छ, बाज, चील, ईगल जो है, उनके अंदर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन पाई जाती है आंख के अंदर। आंख के अंदर एक एक्स्ट्रा यहां पर या यहां पर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये कब काम आती है? ये जब इनको शिकार करना होता है, हंटिंग करना होता है, ये क्या करते हैं, आंख को ऐसे कवर करते हैं, उस मेम्ब्रेन से क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं और ऐसा शो करते हैं कि हमें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, उस चीज को देख रहे हैं। ये मेम्ब्रेन हमारे अंदर भी पाई जाती थी। अगर आप घर पे जाके धीरे से नोटिस करोगे, है ना, शीशे के अंदर देखोगे तो इंसान की आंख के अंदर यहाँ पर एक मेम्ब्रेन पाई जा रही है, गांठ पाई जाती है, जो कि हमारे अंदर अब क्या बच्चों, वेस्ट है। आपने देखा होगा ना, जीवों के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं होती, उनके अंदर वैसे गाड़ी का जो लैंप होता है उसके आगे से पहले ऐसे साइड आ जाता है, फिर जो गाड़ी को जो लैंप जलता है तो फिर वो क्या होता है, वो साइड में हो जाता है, फिर वो लैंप ऐसे जलता है, फिर वो आ गया था, फिर ऐसे, यानी कि ये सिस्टम हमारी आंखों में पाया जाता है। एक मेम्ब्रेन थी हमारे अंदर जो अभी भी थोड़ी सी गांठ के रूप में पाई जाती है, लेकिन अब वो क्या हमारे अंदर वेस्ट है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर पाई जाती थी जो कि धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। पहले थी, अभी भी है, जैसे कि बाल होना, ईयर पिनक होना, निक्टिटेंट मेम्ब्रेन का होना, अपेंडिक्स का होना, ये ऐसे ऑर्गन है जो हमारे अंदर क्या है, व्यर्थ है। और ये किस चीज का प्रमाण है? ये प्रमाण है बच्चों कि एक समय के अंदर इनका हमारे पास यूज था, बट अब हम क्या हो गए हैं, अब हम इवोल्यूट हो चुके हैं, अब हम विकसित हो चुके हैं। जब हम विकसित हो चुके हैं तो इनका हमारे पास अब कोई यूज नहीं है, एक प्रकार के वेस्ट ऑर्गन हमारे अंदर। ठीक, इसके बाद फॉसिल्स रिकॉर्ड मिलते हैं। फॉसिल्स रिकॉर्ड का मतलब है कि ऐसे अवशेष, यानी कि अगर आप पहाड़ियों को, है ना, खाइयों को, अगर उनके अंदर रिकॉर्ड्स को देखते हो, जीव जंतुओं के ऐसे छोटे कीड़े मकोड़ों के रिकॉर्ड्स को देखते हो, तो वहां पर हमें क्या पता चलता है, हम ये पता लगाते हैं कि इनके अंदर एक तो होती है बेटा ओल्ड माउंटेन, एक होती है हमारे पास नई। जो पुरानी और नई पहाड़ियों के जो अंदर जब हम रिकॉर्ड्स को मैच करते हैं, फॉसिल्स रिकॉर्ड, अवशेषों के प्रमाण को मैच करते हैं, तो वहां पर हमें क्या मिलती है, विभिन्नताएं मिलती है। विभिन्नताएं का मतलब है वेरिएशन शो हो रही है। कैसी वेरिएशन? कि एक जो स्पीसीज थी वो बहुत ज्यादा डेवलप है और एक ऐसी स्पीसीज जो डेवलप नहीं है। कुछ डिफरेंस हम देख सकते हैं प्लांट्स के अंदर। अब बच्चों, प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा डेवलप अगर हम बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं ना। एंजियोस्पर्म कौन से? आवर्त बीजी पादप, जिनके अंदर नेक्ड सीड हो, सॉरी नेक्ड सीड नहीं हो, कवरिंग फूड हो, कवरिंग फ्रूट डेवलप हो, यानी कि फल भित्ति का निर्माण जिन फलों के अंदर या जिन पौधों के अंदर ऐसे फलों का निर्माण हो गया है या ऐसे बीजों का निर्माण हो गया जिनके चारों ओर क्या पाया जा रहा हो, फल पाया जा रहा हो, है ना। जैसे कि एप्पल है, अब इसमें बीज पाया जाता है और बीज के चारों ओर क्या पाया जा रहा है हमारे पास। अगर हम प्लांट की बात करें तो एंजियोस्पर्म हमारे पास सबसे ज्यादा डेवलप है और एल्गी हमारे पास क्या है, सबसे कम डेवलप है। एल्गी के अंदर ना तो प्लांट डेवलप हो रहा है, ना इनके अंदर फ्रूट डेवलप हो रहे हैं, ना इनके अंदर राइजोस जड़ें डेवलप हो रही है, रूट डेवलप है, ना इनके अंदर लीव्स डेवलप हो रही है, ना इनके अंदर स्टेम डेवलप हो रहे हैं, ना इनके अंदर सीड डेवलप हो रहे हैं, कुछ भी डेवलप, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। एल्गी और एंजियोस्पर्म की जब हम बात करते हैं तो इनके अंदर 3 से 4 प्रकार के पादप और पाए जाते हैं। यानी एल्गी के बाद ब्रायोफाइट डेवलप हुआ होगा और ब्रायोफाइट के बाद कौन डेवलप हुआ होगा, टेरिडोफाइट डेवलप हुआ, और टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद कौन डेवलप हो रहा है, एंजियोस्पर्म डेवलप हो रहा है। तो इस बात से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा भी क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हुआ है। इंसान या जीव या पेड़ पौधों के अंदर क्या होता है, विकास होता है। लाइफ जो होती है वो इवोल्यूट होती है, विकासशील श्रेणी के अंदर जीवन आता है। तो एल्गी जो है कोई डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर हमें बात करूं किसकी, एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म पूरी तरह से डेवलप है, क्योंकि एंजियोस्पर्म के अंदर विकसित पादप हो रहा है, उसके अंदर फल बन रहे हैं, उनके अंदर बीज बन रहे हैं, उनके अंदर जड़ें डेवलप हो रही है, वो हर प्रकार के एनवायरमेंट में सुटेबल भी है। रेत के टीलों से लेके, खाइयों से लेके, समुद्रों में लेके, हर प्रकार की जगह, हर जगह ये जो है डेवलप हो रहे हैं। लेकिन एल्गी हर जगह डेवलप नहीं हो रही। एल्गी सिर्फ और सिर्फ कहां डेवलप हो रही है, पानी में। जहां पानी है वहां एल्गी डेवलप हो रही है। यानी कि ये भी एक प्रकार का हमारे पास क्या है, एविडेंस है, प्रमाण है कि जीवन में क्या हुआ है, विकास हुआ है। फॉसिल्स रिकॉर्ड के अंदर अगर हम जीवों की बात करें, जीव जंतुओं की, तो सबसे पहले फाइलम हमारे पास कौन है बच्चों, पोरीफोरा।
पोरीफोरा से लेकर अगर मैं कोर्डेट की बात करता हूं तो इनके बीच में 10 संघ और आते हैं, 10 से 11 संघ आते हैं। 11 संघों के अंदर मैं देखें तो सबसे ज्यादा डेवलप जो है वो कोर्डेट है, और कोर्डेट के अंदर भी कौन, वर्टिब्रेट है, और वर्टिब्रेट में हम मैमल्स में वो सबसे ज्यादा डेवलप है, यानी कि पोरीफोरा, उसके बाद सिलेंट्रेटा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, उसके बाद प्लेटियलम से डेवलप हुए, उसके बाद एस्कलमिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। कोडेटा को फिर आगे बांट दिया गया जिसके अंदर प्रोटोकोडेटा और वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा को भी बांटा गया नेथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा, जिसके अंदर धीरे धीरे करते हम जो है मैमल्स के अंदर आ रहे हैं, यानी कि हम जो है सबसे ज्यादा विकसित हैं। अगर मैं पोरीफोरा की तुलना मैमल से करूं तो मैमल्स क्या यहाँ पर डेवलप है, मैमल्स जो है बच्चों को स्तनपान करवा सकते हैं, उसके अंदर जो है बंद परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा है, क्लोज टाइप सर्कुलेशन सिस्टम पाया जा रहा है, इनके अंदर हार्मोन्स डेवलप है, इनके अंदर एंजाइम्स हैं, इनके अंदर ऑर्गन है ना, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, इनके अंदर बहुत सारे ऐसे चीजें मैमल्स में पाए जा रहे हैं लेकिन पोरीफोरा में नहीं है। यानी कि ये भी एक चीज का हमारे पास क्या हो गया, प्रमाण है कि जीवन जो है एक स्टेज से दूसरी स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। पेट्स की बात करें, अगर हम पालतू जीवों की बात करें तो पुराने जीवों की तुलना में आज के जीव जो है वो अनुकूलित हैं। अनुकूलित का मतलब है कि आज हम जिन, जैसे कि जंगली जानवरों को पहले हम जंगल तक सीमित रखते थे, लेकिन आज ये हमारे घर तक पहुंच गए हैं, जिसके अंदर गाय तो नहीं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, और कुछ लोग जो मॉनिटर, लिजार्ड जैसे जीवों को भी पाल रहे हैं पेट्स के रूप में। लेकिन ये कुछ समय पहले ऐसे जीव थे, आज से कई हजारों साल पहले ऐसे जीव थे कि इनका पालन पोषण करना बहुत बड़ी बात है, इनको घर में रखना बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब ये क्या हो रहे हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो रहे हैं, सुटेबल है, पर्यावरण के अकॉर्डिंग क्या हो रहे हैं, अनुकूलित हो रहे हैं। जब ये अनुकूलित हो रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में हमारा उद्भव हुआ होगा, यानी कि हमारा भी क्या हुआ है, विकास हुआ है, हम भी डेवलपमेंट की स्टेज के अंदर जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हॉर्स के डेवलपमेंट की बात करें तो पहले हॉर्स यानी कि घोड़े ऐसे थे जिनके अंदर, जैसे कि मियोहिपस, मेरिजिपस जो है, इनके अंदर क्या थे, ऐसे खुर या पैर देखे गए जिनकी संख्या 4 थी, 3 थी, लेकिन आज के अंदर ये जो कितने देखने को मिल रहे हैं, 1 देखने को मिल रहे हैं। तो इतनी सारी बातों से हम ये कह सकते हैं कि इंसान या जीवन पेड़ पौधों में हो या जीव जंतु में हो, इवोल्यूट हुआ है, यानी कि जीवन जो है वो विकास की श्रेणी पे है, विकास की कगार पे है। एक जीव से दूसरा जीव और दूसरे जीव से तीसरे जीव के अंदर धीरे धीरे क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है और इवोल्यूट हुआ है। और ये हमारे पास कितने सारे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम ये कहते हैं कि वास्तव में जीवन जो है एक स्टेज से दूसरी स्टेज की ओर बढ़ा है, जो कि है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि विकास के प्रमाण। इस क्लास का एक ही उद्देश्य है, यानी कि हम इतना ही कह रहे हैं कि जीवन जो है वो पुराने जीवों से ही बना है। मैं थ्योरी की बात नहीं कर रहा, मैं सिद्धांतों की बात नहीं कर रहा कि जीवन जो है स्पॉन्टेनियस थ्योरी ये कहती है कि मृत चीजों से नए जीवों का निर्माण हुआ है, नहीं। मेरे कहने का अर्थ ये, या इस टॉपिक का अर्थ यहां पर ये कि जीवन जो है, यानी कि आज हम जो है या पेड़ पौधे जो है या जीव जंतु जो भी है, उनका उद्भव जो है वो पुराने जीवों से हुआ है। यानी कि इंसान डायरेक्ट डेवलप नहीं हुआ, या गाय जो है डायरेक्ट डेवलप नहीं हो रही, या एंजियोस्पर्म में आम जो है डायरेक्ट डेवलप नहीं हो रहा। इनका उद्भव जो है एक स्टेज टू स्टेज है। पहले एल्गी डेवलप हुई, फिर ब्रायोफाइट डेवलप हुए, फिर जो है टेरिडोफाइट डेवलप हुए, फिर जिम्नोस्पर्म डेवलप, फिर जाके जो है एंजियोस्पर्म डेवलप हो रहे हैं। और इसी प्रकार जीव जंतुओं में भी यही है, यानी कि हमारा जो है पूर्ववर्ती जीवों से डेवलप हुआ है, उन्हीं से हम निर्मित हुए हैं, हमारा जो निर्माण है पुराने जीवों से हुआ है। बस इसी को क्या कहते हैं, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि जीवन के प्रमाण। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।